अस्सलामुअलैकुम, मैं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 250 पॉइंट नेगेटिव बन रही है। अराउंड इंडेक्स 42,243 की सतह पे बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए, वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखा। 128 मिलियन के वॉल्यूम्स KSE 100 इंडेक्स में देखे, जबकि KSE ऑल शेयर में 281 मिलियन के हमने वॉल्यूम्स देखे। अच्छा, ये एक तो देखा जाए तो ये भी एक अच्छी बात है कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ गई। वॉल्यूम्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। अब हम ये देख रहे हैं मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मतलब यही है कि एज सच मार्केट में वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं आ रही। बहरहाल उसको हम मज़ीद आगे देखते हैं, कवर करते हैं। ओवरऑल वैल्यू की बात की जाए 281 मिलियन KSE 100 KSE ऑल में लगे, जिनकी वैल्यू 7.78 बिलियन बनती है। आज का जो आगाज़ था इंडेक्स का, वो गैप अप की ओपनिंग के साथ हुआ। हमने देखा मार्केट ने काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहा। शुरू में काफ़ी मिला जुला रुझान रहा, मार्केट कंसोलिडेट करती रही और फिर मार्केट में जो 400 का लेवल था, 42,400 जो आपको बताया गया था, जिसके नीचे प्रेशर बनना शुरू होगा, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद हमने मार्केट में एक प्रेशर सा देखने शुरू हुआ। अब आखिर में भी मार्केट अपने प्रेशर के साथ बन रही। इंडेक्स ने अपना एक लो टेस्ट किया 42,215 का और एक हाई 42,680 के पास अपना हाई टेस्ट किया। ओवरऑल अगर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं डेली एक्टिविटी को, तो जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे आज की मार्केट में, सबसे पहले जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो NBP नेशनल बैंक, फिर लकी सीमेंट, फिर थल, फिर ICI, MTL, IBFL, PSO, यूनिटी और बाकी जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं आप देख सकते हैं। जहाँ नेगेटिव साइड पे HBL सबसे ज़्यादा नेगेटिव रखता रहा मार्केट को, फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र, TRG, एंग्रो, PPL, BAHL सिस्टम्स, MCB, BAFL, EPCL, FCCL, UBL, हपको, फातिमा और कोहाट सीमेंट। तो ये तो कुछ मार्केट का टॉप कंट्रीब्यूटर्स हो गए। अब चलते हैं अगर हम डेटा पोर्टल पे और टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें तो यूनिटी में आज अच्छी एक एक्टिविटी देखी गई। ऑल्दो मार्केट का अगर सपोर्ट मिलता है तो ये और भी ऊपर चला जाता। बहरहाल इसलिए हमने देखा इसने 21 रुपये 20 पैसे का हाई मारने के बाद इसमें एक थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। के इलेक्ट्रिक में भी वही अच्छा एक 3 रुपये 18 पैसे का हाई मारने के बाद एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर WTL सिनर्जी में भी एक प्रॉफिट टेकिंग आई। डबल GL आज अच्छा परफॉर्म करता रहा। घनी के तकरीबन ट्रिपल GL, डबल GL, GTEC ये सभी अच्छे परफॉर्म करते रहे। पेस में आज अच्छा काम देखा, जहाँ पे PRL में भी एक हमने थोड़ी एक्टिविटी देखी, हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई, जहाँ TPLP भी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहा। FFL 10 पैसे पॉजिटिव और BGL 40 पैसे पॉजिटिव बन रहा। टॉप एडवांसर्स में पेस एक तो है, दूसरा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है। बहरहाल इसमें भी कोई ज़्यादातर लोग काम नहीं करते। एक है सेरेटो स्पिनिंग मिल, ये बहरहाल एक अच्छा स्टॉक है, नो रिकमेंडेशंस। बट टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए तो तकरीबन सभी इललिक्विड स्टॉक्स दिख रहे हैं। एक उनमें से सुपरनेट भी है। मज़ीद देखा जाए अगर हम क्रूड ऑयल को देखा जाए तो क्रूड ऑयल काफ़ी हाई साइड पे आ चुका है, 9280 के पास चल रहा है, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। लेकिन वहीं पे उसके बरक्स हम देखें US डॉलर को, तो आज भी पाकिस्तानी रुपये ने गेन किया है और US डॉलर अराउंड 218 रुपये 88 पैसे के पास बन रहा है, जो कि जाहिर सी बात है वो कैंसिल आउट कर देता है क्रूड ऑयल का जो बढ़ता हुआ रेट है। अब ये तो हो गया कुछ US डॉलर के हवाले से। अब चलते हैं मार्केट को टेक्निकली हम देखते हैं कि अब मार्केट में टेक्निकली क्या मूव आ सकती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने टेक्निकल चार्ट KSE 100 इंडेक्स का, और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आज एक रेड कैंडल बनी है। लेकिन जो आज की कैंडल है उसने ना तो कल का हाई ब्रेक किया प्रीवियस डे का, ना ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया। तो ये एक काफ़ी हद तक न्यूट्रल कैंडल थी, लेकिन जो ये फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक बियरिश हरामी कैंडल से रेफ़र होती हुई नज़र आई है। और इस तरह की कैंडल्स यूजुअली हमें टॉप पे नज़र आती है जब मार्केट यूजुअली घूमती हुई नज़र आती है, यहाँ से रिवर्सल खाती हुई नज़र आती है, तो हम लोग को ये यूजुअली एक कैंडल स्टिक दिखता है। अच्छा, ओवरऑल बात कर ली जाए तो जो मार्केट ने लो साइड से तेज़ी की थी उसके अगेंस्ट अगर कोई करेक्शन आती भी है वो सिर्फ एक रूटीन करेक्शन कहलाएगी। वो सिर्फ एक आप कह लीजिए एक एडजस्टमेंट होगी, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हम विटनेस कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट अगर कोई डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही कहलाएगी। ओवरऑल उसके हवाले से बात करते हैं किस पर्टिकुलर लेवल पे आके हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, ओवरऑल तो कल वीक क्लोजिंग भी है, वीकली बेसिस के हिसाब से भी देखें तो मार्केट तकरीबन
147 पॉइंट्स ही पॉजिटिव रहा है, बेहतर है। मैं वन सेकेंड रिपीट करूँगा, अच्छा हो जाएगा ये मार्केट के लिए। अगर मार्केट का क्लोजिंग 42,400 के ऊपर देती है तो एक काफ़ी मार्केट के लिए मेरे नज़दीक एक थोड़ी पॉजिटिविटी ये बन सकता है मार्केट के लिए। तो ये तो हो गया बहरहाल वीकली हिसाब से। कल वीक क्लोजिंग है तो उसके ऊपर भी खास नज़र रहनी चाहिए। वॉल्यूम्स में आज की बात की जाए तो आज वॉल्यूम्स में हमने एक डिक्लाइन देखा, जो कि एक आपको पहले शुरू में बता दिया, एक थोड़ी पॉजिटिव निशानी है ये। RSI को देखें तो इस वक्त 61 पे मौजूद है, जो कि एक स्लाइट वीकनेस शो करता है। अब हम आ जाते हैं आवरली चार्ट पे, और आवरली चार्ट पे अगर मार्केट को देखें तो मार्केट का जो सिलसिला है आप कह लीजिए वो एक अप ट्रेंड का है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो मूव्स दी है, जो लो लगाया था उसके बाद एक मार्केट ने एक स्ट्रेट अप हाई लिया जो कि अराउंड 3000 पॉइंट की तेज़ी बनती है, और उसके अगेंस्ट मार्केट ने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं ली थी। मार्केट ने उसके अगेंस्ट कोई करेक्शन नहीं ली थी, जो कि आपको हमारी जो कि मंडे की वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि मार्केट 500 से 1500 पॉइंट की भी अगर करेक्शन लेता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ना इसमें हम लोग को घबराना चाहिए। इसमें आपको नए जो स्टॉक्स हैं उन बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढनी चाहिए। अगर अभी हम करंटली बात की जाए तो कल के हाई से इंडेक्स करंटली अराउंड 500 से 600 पॉइंट तक नीचे आ चुका है। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि आवरली ट्रेंड आपका पॉजिटिव ट्रेंड है, तो उसमें कोई भी डिप आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जब बाइंग स्पेसिफिक लेवल्स है, अगर मैं आवरली टाइम को स्पेसिफिकली अगर मैं हाईलाइट करूं तो आवरली बेसिस के ऊपर जो मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल है वो 42,055 का लेवल है। ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप समझ लीजिए कि जो मार्केट की गिरावट है उसका अभी आगाज़ होने वाला है। ये जो आपने सब देखा है, ये जो 500 पॉइंट या 600-700 पॉइंट की करेक्शन, ये सिर्फ एक ट्रेलर आप समझिए। असल जो फिल्म है वो 42,000 के नीचे शुरू होगी। अच्छा, अगर मार्केट 42,000 के नीचे सस्टेन कर जाती है तो फिर मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा या पहला टारगेट होगा 41,612, जिससे एक अच्छा बाउंस बैक, हम शॉर्ट बाउंस बैक्स तो एटलीस्ट इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अल्लाह ना करे अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे तो फिर जो आने वाला लेवल होगा 41,265 से लेकर 40,918 का लेवल होगा, जिसके अंदर एक अच्छी एक्यूमुलेशन बन सकती है। अच्छा, ये तो अभी बहरहाल दूर की बात है। जब तक मार्केट 42,055 के ऊपर है तो उस वक्त तक मार्केट में कोई जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट है वो कोई अभी नहीं आनी है। तो आप समझ लीजिए 42,055 तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है आवरली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस के ऊपर, कि अगर इसके नीचे जाती है मार्केट तो नो लॉन्ग पोजीशंस फॉर द टाइम बीइंग। एंड फिर आपने वॉच आउट करना है नए लेवल्स के। फिर आप स्प्लिट बाइंग कर लीजिए, 25% आपने अपना पोर्टफोलियो 41,600 पे बनाया, फिर बाकी का 75% आपने इधर बनाया, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट उसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इंट्राडे पर्पसेस के ऊपर, कल की मार्केट के ऊपर। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, पहला लेवल है 40,200। अच्छा, कल के लिए अगर ये लेवल आप समझ लीजिए, जो मार्केट क्योंकि हम जानते हैं इतनी हाईली ओवरबॉट हो गई थी तो उसकी वजह से एक करेक्शन आना एक लाजमी कर थी, वो एक ड्यू करेक्शन थी मार्केट की। तो उसके आगे जब हम देख रहे हैं मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी करेक्शन डन कर ली 555 पॉइंट की, जिसकी वजह से शॉर्ट ग्राफ्स आपकी काफ़ी हद तक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गए। अच्छा, जब जो भी मैं बात कर रहा था पहले वो स्विंग ट्रेडिंग की थी, अभी मैं इंट्राडे को खास कर टारगेट कर रहा हूँ। तो इंट्राडे पे आप ये समझ लीजिए कि मार्केट जो है तो ये सिर्फ इंट्राडे पर्पसेस के लिए। अच्छा, इंट्राडे पर्पसेस के लिए आप समझ लीजिए 40,200 ब्रेक मार्केट कर देती है, अल्लाह ना करे, तो फिर जो मार्केट के चांसेस होंगे मूव करने के वो 42,000 से लेकर 41,856 का होगा ऑन 15 मिनट बेसिस के ऊपर। अच्छा, मार्केट अल्लाह ना करे 42,200 को तोड़ती है तो इधर जो 42,000 का आप समझ लीजिए 100 या 42,050, 41,850, ये वो लेवल होगा जिधर मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ जाएगी। और फिर चांसेस होंगे कि फिर मार्केट यहाँ से एक रिकवरी का फेज़ बनाए, वो एक रिकवरी होगी इंट्राडे पर्पसेस के ऊपर। अगर मार्केट 42,000 का लेवल को ब्रेक करती है, आप मान लीजिए कल के दिन अल्लाह ना करे, तो मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है, लेकिन फिर एक शार्प रिकवरी करेगी। लेकिन वो सिर्फ एक रिकवरी के हद तक ही आप कह लीजिए लिमिट रहेगी, के हद तक ही रहेगी। और जैसे ही वो रिकवरी आएगी वो पॉसिबिलिटीज़ होगी कि मार्केट अगर जाती है नीचे तो मार्केट में 200-300 पॉइंट की एक रिकवरी आ सकती है। अच्छा, उधर आप अपनी क्या कर सकते हैं, इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं।
एग्जिट आपने जल्दी ढूंढनी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव हो चुका है, वो अभी भी है, मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन मार्केट का स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग नेगेटिव नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग का बैलेंस हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग ट्रेंड मार्केट का अब भी पॉजिटिव है। तो मान लीजिए मार्केट अगर 42,000 कल तोड़ती है तो मजीद अगर नीचे जाती है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उधर आपने लेनी है इंट्राडे पोजीशन, शॉर्ट इंट्राडे पोजीशन बनानी, खरीदे फ़ौरन आपने ना बाई किया, और थोड़ा सा ज़्यादा आपने लालच नहीं करनी कि उधर आपको लालच फंसवा देगी। क्योंकि अगर मान लीजिए अल्लाह ना करे उधर मार्केट मजीद हाई 200-300 रिकवर करने के बाद 500 पॉइंट फिर मार्केट अपने आप को लूज़ कर छोड़ देती है, तो फिर आपके लिए एक मसला बन सकता है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ ये भी रह सकती है कि मार्केट अगर आज का अपना लो ब्रेक नहीं करती है, 42,200 का लेवल ब्रेक नहीं करती और पहले नीचे जाने से पहले ही एक रिकवरी का फेज़ बना लेती है, तो उसमें भी आपने मोहतात रवैया रखना है। अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है, जैसे IMF की न्यूज़ आ गई, आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ हो गया, तो बात ही अलग है, फिर तो मार्केट आपकी एक अच्छी एक अलग ही अपना एक मोमेंटम बना लेगी। लेकिन उन सब चीज़ों को साइड पर रख कर मैं बोल रहा हूँ, मार्केट अगर कल खुलती ही ऊपर साइड पे और ऊपर जाने शुरू हो जाती है, फिर भी मैं लॉन्ग नहीं रिकमेंड करता। अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे जाती है तो आप लॉन्ग बना सकते हैं, वरना अगर हाई साइड पे जाती है तो मुझे लगता है वो अच्छा मौका होगा अपने शेयर्स को निकालने का, जो कि अभी तक नहीं निकाल पाए, ठीक है ना, उनके लिए ये मौका अच्छा होगा। तो हर तरीके से आपको हर लिहाज से समझा दिया है कि मार्केट क्या करे तो आपका क्या रवैया होना चाहिए। क्योंकि वन सेकेंड में अगर इन सबको नटशेल में एक बात करूं तो मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट का स्विंग ट्रेडिंग ट्रेंड पॉजिटिव है। तो जो लेवल्स है उन पर तवज्जो रखिएगा, जो आपको लेवल्स बताएगा इन्हीं के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी। 42,200 टूटा तो 100 आएगा, इनिशियली 42,100, 42,000, फिर 41,850, 900, तो इधर आपने फिर कुछ एक्यूमुलेशन करनी, क्योंकि फिर ग्राफ तो 5 मिनट में तो वैसे ही ओवरसोल्ड है और 15 मिनट में भी ओवरसोल्ड हो जाएंगे। तो ये आपको एक टेक्निक समझा दी, कल के लिहाज से अच्छी तरीके से गाइड कर दिया। इसीलिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जाहिर से ये एक मोटिवेशन होता है आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर नीचे जाती है तो बाइंग, ऊपर जाती है तो सेलिंग, आपको पूरा एक अल्फाज में आपको समझा दिया, विद डिटेल आपको समझाया है। इंशाल्लाह अब हम आगे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जब चेक करते हैं कि किन स्टॉक्स में अभी बाइंग बनेगी आपकी और किन स्टॉक को आपने टारगेट करना है, किन स्टॉक का अब आपने परहेज़ी करनी है। सेक्टर्स की वैसे बात कर ली जाए अगर, तो अगर डिप में आपको मैंने पहले ही बताया, मार्केट मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से मैं पहले ही बता रहा हूँ, वंस अगेन स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से मैं बता रहा हूँ, क्या मान लीजिए मार्केट अभी अगर जो डिप आती है 500 या 1000 पॉइंट की, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मतलब कि टुकड़ों में 200, 300, फिर 300, जैसे भी आती है डिप, तो उनमें से आपने कौन से सेक्टर्स को पिक करना है। सीमेंट सेक्टर एक तो पहला हो गया, अगर सीमेंट सेक्टर डिप पे आता है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। रिफाइनरी सेक्टर डिप पे आता है तो थोड़ा हम रिफाइनरी सेक्टर को भी देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टिल आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा नहीं लेकिन देख सकते हैं डेफिनेटली। जहाँ पे दूसरे अगर सेक्टर्स की बात कर ली जाए तो ऑटो सेक्टर को थोड़ा देखा जा सकता है। सबसे मेरी जो टॉप प्रायोरिटी रहेगी, पहला नंबर 1 पे सीमेंट और दूसरा नंबर पे आपका जो रहेगा वो होगा रिफाइनरी सेक्टर। केमिकल सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स देखे जा सकते हैं। फार्मा सेक्टर को भी इवन देखा जा सकता है, फार्मा सेक्टर को डेफिनेटली हम देख सकते हैं, जहाँ पे तकरीबन बता दिया जो मेन सेक्टर्स हैं। हो सकता है कुछ रह भी गए हों, लेकिन ये जो आपको मैंने बता दिया मेरी क्या प्रायोरिटी रहेगी। एक आखिरी बात तो मैं बताना ही भूल गया, मार्केट में जो अब बेहतरी आएगी वो 42,700 के ऊपर ही आएगी, 750 के ऊपर। जब तक मार्केट नहीं जाएगी उसके ऊपर मार्केट में नो न्यू तेज़ी, उसके ऊपर जाती है तेज़ी कीजिए बिल्कुल, उसके ऊपर नहीं जाती नो न्यू तेज़ी। कमेंट्स के ऊपर चलते हैं तो सबसे पहला कमेंट मतलब काफ़ी दिन से आ रहा था, इरफान साहब का, जो बैको स्टील के हवाले से पूछे थे। एक और भी बंदे थे वो भी बैको के हवाले से पूछ रहे थे, तो बैको को ही हम एनालाइज कर देते हैं। रिसेंटली बैको ने एक बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा गेन शो किया, लो साइड से 11 रुपये 5 पैसे के बाद आज इसने अपना हाईएस्ट पोस्ट किया है, जो कि अराउंड 41% का गेन बनता है और जो कि नंबर में 15 रुपये 60 पैसे बनता है। तो ये क्विक गेन था, क्विक रिटर्न था, तो उसके अगेंस्ट जाहिर सी बात है कोई एक रिकवरी भी नहीं आई थी। मोर ओवर एक आज जहाँ से ये रजिस्ट हुआ है वो एक गोल्डन जोन है, गोल्डन एरिया है, 15 रुपये 64 पैसे, जिधर मोस्ट लाइकली बुल्स एग्जॉस्ट होते हुए हम लोगों को नज़र आते हैं। आज वही देखा, हाई सेट्स हमने थोड़ी रिजेक्शन भी देखी और
और अल्टीमेटली हमने यही देखा कि इसमें जो है लो साइड पे ही बन रहा, वॉल्यूम्स में गिरावट है जो कि एक गुड साइन है। वो मैंने आपको किस तरीके से था वो आपको शुरू में मैंने बता दिया। अच्छा, अभी बात की जाए तो आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी एक राइज पे है, एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि क्योंकि ये ओवरसोल्ड है तो ये एक डिप ले सकती है। अगर यहाँ से ये डिप लेता है, मान लीजिए यहाँ से 13 रुपये 90 पैसे से लेकर 12 रुपये 90 पैसे तक भी अगर ये डिप लेता है तो ये एक बड़ी बात नहीं होगी बैंकों के लिए, ना इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात। अच्छा, जो अभी इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लेवल है जिसके बाद इसमें प्रेशर बनना शुरू होगा वो होगा अराउंड 14.5 रुपये का एक लेवल होगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो नो डाउट हम इसमें एक प्रेशर बनता हुआ देख सकेंगे। और फिर ये अगर डिप पे आते हैं 13 रुपये 90 पैसे, फिर 12 रुपये 90 पैसे, उसके दरमियान में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 13.5। उधर फिर थोड़ा एक्यूमुलेट करने के बाद हम मजीद इसमें एक रैली देख सकेंगे। और मान लीजिए अगर ये 12 रुपये 80 पैसे को नहीं ब्रेक करता तो पॉसिबिलिटीज़ भी यही होगी कि फिर ये जो अपनी नई वेव का शुरू करेगा, पॉसिबिलिटीज़ ये होगी कि वो फिर 15, ये जो अभी इसने हाई लगाए 15.5 का, उसको ब्रेक कर और पॉसिबिलिटी 16, 17, 18 की भी बन पाएगी। तो ओवरऑल इसमें अभी ओवरबॉट पोजीशन पे, डिप पे डेफिनेटली इसको देखा जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आप लोगों को बता दिया गया। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पार्क इलेक्ट्रॉन के हवाले से मेरी जो वर्किंग है वो ये है कि पार्क इलेक्ट्रॉन में अभी नेगेटिविटी का तो आगाज़ ही नहीं हुआ है। सॉरी, नेगेटिविटी का भी असल तरीके से आगाज़ नहीं हुआ। ओवरऑल ये एक आप कह लीजिए एक रिट्रेसमेंट के साइकिल के अंदर दाखिल हो चुका है। ये आप कह लीजिए इंडेक्स से थोड़ा आगे चल रहा है, थोड़ा आगे। इंडेक्स जो भी करने वाला है ये उसको थोड़ा सा पहले ही मुकम्मल कर चुका है और ये थोड़ा आप कह लीजिए उस साइकिल के अंदर आ चुका है। अब क्या है कि अब जो इसने लेवल ब्रेक किया है तो इसका अब इमीडिएट टारगेट 16 रुपये 16 पैसे का आ रहा है। इस लेवल पे पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती कि इंट्राडे पोजीशन बहुत बना ली। मेरे लिए तो जो बेस्ट पोजीशन रहेगी वो 15 रुपये 83 पैसे से लेकर जो आपको जो लेवल है 15.5, इधर तो आप इधर मेरे नज़दीक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। ओवरऑल 16 रुपये 16 पैसे का जो लेवल होगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है वी शुड वेट। मजीद डिप पे आता है तो डेफिनेटली पार्क इलेक्ट्रॉन को हम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल हायर हाई पोस्ट कर रहा है, लो और लोस पोस्ट कर रहा है, मतलब हायर लोस पोस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली हम पार्क इलेक्ट्रॉन को भी डिप पे ज़रूर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो एक और स्टॉक है वो है ट्रिपल जीएल की बात कर लीजिए। मैं डेली टाइम फ्रेम में वंस अगेन आऊँगा। इसकी बात कर लीजिए जो इसका मूव था बेसिकली, आप कह लीजिए इसने जो एक जो 12 रुपये का जो इसका हाई था उसका अगेन जो इसने एक लो लगाया 9.5 का, तो ये काफ़ी थिन रेंज की मूव है। तो उसका जो 61% का रेशो था आज ये उसी से ही रिजेक्ट होता हुआ नजर आया। और तो एक अच्छा खासा हाई लिया लेकिन क्लोजिंग इसने 11 रुपये 40 पैसे के अंदर दिया। और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग मजीद नहीं देगा, मजीद तेज़ी करना अभी आपके मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है आवरली बेसिस के ऊपर। तो डिप लेता है अगर ये यहाँ से मान लीजिए 11 रुपये से लेकर मान लीजिए यहाँ पे 10.5 रुपये तक भी अगर ये कोई मूव देता है तो कोई इसमें हैरान कुन बात नहीं होगी। और तो 10 रुपये 80 पैसे या 10.5 के पास इसको नई एक्यूमुलेशन के लिए उधर आप चेकआउट कर सकते हैं। MTL की बात की जाए, अगला स्टॉक है हमारे सुहेल अजीज़ साहब, गालिबन उन्होंने कमेंट किया था। मैं कमेंट नहीं दिखा रहा, कम से कम वीडियो का लेंथ रखना है। उन्होंने इसके हवाले से पूछा था MTL के हवाले से। देखिए MTL का करंटली इसने जो एक हाई पोस्ट किया था, आप कह लीजिए मैं इधर वन सेकेंड आपको दिखा दूं, ये वाला जो हाई 900 रुपये का जो इसने हाई पोस्ट किया था उसके अगेंस्ट जो अब इसने लो लिया 805 रुपये का, उसके अगेंस्ट अब ये एक रिकवरी शो कर रहा है जो कि आप कह लीजिए अपने आखिरी आयाम तक पहुंच चुका है तकरीबन, जिसका अटमोस्ट लेवल 860 से लेकर 876 74 ये लेवल बनेगा। इधर मैं आपको ये कहूँगा इधर आपने सेलिंग करनी है थोड़ा हाई साइड पे, क्योंकि आप देखिए अगर इसको आवरली टाइम फ्रेम में RSI भी हम चेक करें तो अब ये हाई ओवरबॉट पोजीशन पे आ रहा है। अब इधर आपको थोड़ी सेलिंग करनी चाहिए। डिप पे अगर मिलता है, नहीं मिलता रहने दें, नया स्टॉक उठा लीजिए, फिर कभी भी आएगा आप मिल जाएगा आपको। लेकिन ये थोड़ा अभी ओवरबॉट पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जो आपको लेवल बताया 860 873 उसके दरमियान में आया या करंट रेट पे भी बेचना चाहे, कुछ बेचते रहे, ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है तो उस साइड पे थोड़ी सेलिंग करनी चाहिए आपको। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, प्लीज़ एनालिसिस EPCL। तो EPCL के हवाले से हम करते हैं एनालाइज। EPCL का आज रिज़ल्ट भी आया और इसने 2.5 रुपये गालिबन डिविडेंड दिया है। और EPCL के जो प्रेफरेंस शेयर उसमें से शायद
पैसे का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने एक डिविडेंड अनाउंस किया है ये प्रेफरेंस शेयर पे, जहाँ पे जो कि एक अलग शेयर होता है बहरहाल, लेकिन जो नॉर्मल शेयर है उसके अंदर इसने ₹2.5 का डिविडेंड अनाउंस किया है। आज हमने देखा था ये खुलते साथ ही इसमें 5 लाख का एक बड़ा वॉल्यूम आया था और फिर ये ऑल्दो थोड़ा नेगेटिव हो गया। आप देख सकते हैं 25% इसने डिविडेंड दिया है। करंटली एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन मैं इसको एक इस तरीके से रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा वो स्टॉक है जो कि पोजीशनल के हवाले से ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, अगर इसको ब्रेक करता है ये 67.20 का जो लेवल अगर उसको ब्रेक करता है तो 66 पे 64 तक भी हम इसको आता हुआ देख सकते हैं। ऑल्दो करंट अच्छी सपोर्ट पे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 69 का है, या मजीद आप चाहे तो 70 का कर लीजिए एक साइकोलॉजिकल लेवल, उसके ऊपर ये थोड़ा बेहतर है। और जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है वो है ₹72 का, उसके ऊपर ये मजीद इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।